हमारा दलित समाज गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा दलित समाज कभी सियासत पर किसी से समझौता नहीं करता। वो जानता है कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए आज दलित समाज चारों तरफ से जाग चुका है कि आने वाली 25 तारीख को इतनी बटन दबाएंगे कि जब बक्सा खोलेगा तो चारों तरफ साइकिल और धर्मेंद्र यादव ही नजर आएंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। पार्लियामेंट में जब गरीबों, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, माताओं, बहनों, नौजवानों की आवाज को बुलंद करते हैं तो सत्ता में बैठी हुई सरकार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी बातों का कोई जवाब नहीं रहता है। आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आपसे चर्चा करेंगे। मैं तो गुड्डू जमानी साहब आपको इसलिए आपका इनकलाबी स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हमारे दलित समाज के भाई गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग कभी लालची नहीं हो सकते। मेहनत, मशक्कत, पसीना बहा करके रातों दिन कमर तोड़ मेहनत करके हमारे दलित समाज के लोग अपना भी पेट पालते हैं, अपने बच्चों का भी पेट पालते हैं और हमारे और आप जैसे तमाम लोगों की मदद भी करते हैं। ये अपनी मदद और परिश्रम पर किसी से समझौता नहीं किया करते। हमारा दलित समाज गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा दलित समाज कभी सियासत पर किसी से समझौता नहीं करता। वो जानता है कि देश को किस दिशा में जाना चाहिए, वो इसलिए समझौता नहीं करता है। आदरणीय पूर्व मंत्री जी आपसे चर्चा कर रहे थे। आज भी दलित समाज को जो कुछ हासिल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आरक्षण की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है। या दलित समाज के लोग बड़े बड़े प्रशासनिक अफसरों की टोली में शामिल हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री हैं और कोई ऐसा दल नहीं है जो दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने और अपनाने का काम नहीं करता है। इसलिए दलित समाज के लोग कभी राजनीति पर बेईमानी नहीं है क्या करते, ईमानदारी से फैसला क्या करते हैं। और हमारे दलित समाज के भाई आज की तारीख में जानते हैं कि किसी को एमपी एमएलए बनाने से जरूरी अपने संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करना है। और सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 400 के पार कहती है तो उसके मंसूबे को हमारा दलित समाज समझ गया है कि 400 के पार माने आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता से बेदखल करने के लिए आज दलित समाज चारों तरफ से जाग चुका है। दलित समाज को कोई राजनीति सिखाने और बताने की बात नहीं है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दलित समाज ने कमर कस लिया है। आदरणीय सांसद जी, दलित समाज के साथियों के सहयोग के बल पर मैं आपसे वादा करता हूं, जितने वोटों से आपको जीतने की आवश्यकता है। जमानी साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठे, हमारे तमाम हमारे पुराने साथी बैठे हैं, जिला पंचायत के सदस्य साथी बैठे हैं, हमारे ब्लॉक के प्रमुख साथी बैठे हैं, प्रधान साथी बैठे हैं, बीडीसी साथी बैठे हैं। सब लोगों ने, मुबारकपुर के लोगों ने यह ठान लिया है कि आने वाली 25 तारीख को इतनी बटन दबाएंगे कि जब बक्सा खोलेगा तो चारों तरफ साइकिल और धर्मेंद्र यादव ही नजर आएंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। दलित समाज के लोगों, मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन और स्वागत करते हुए और पुनः एक बार दलित समाज के सफल सम्मेलन के लिए गुड्डू जमानी साहब को धन्यवाद देते हुए, आग्रह करते हुए कि आने वाली 25 तारीख आज की तारीख से हमारे और आपके जागने की तारीख है। और एक एक सज्जन, एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं और बहनें अपने आजू बाजू, पास पड़ोस, कस्बे, शहर, नगर, जहां कहीं भी जाइए, सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, ब्रह्म सिंह यादव अमर रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।